मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं पार्ट 3 टैली का पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि भाग फर्स्ट फर्स्ट में आपको टैली इंस्टॉल करना बताया था और उसके बाद आपको कंपनी को क्रिएट करना बताया था। जैसे कंपनी क्रिएट करना बताया था वैसे ही अब आपको कंपनी को सेलेक्ट करना, शूट करना, ये आपको अगली वीडियो में बता चुका हूँ। अब मैं बताऊंगा आपको कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं और बैकअप रिस्टोर कैसे करते हैं और स्प्लिट कंपनी कैसे करते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं। आपको सामने आपको फिर से बेसिक में जाना पड़ेगा, कंपनी इन्फो पे, और यहाँ से आपके सामने दिख रहा है शूट कंपनी, क्रिएट कंपनी। यहाँ पे आता है अल्टर कंपनी। यहाँ पे अल्टर पे जैसे ही इंटर करेंगे वैसे ही आपके सामने काजल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आ रही है। इसको यहाँ पे फिर इंटर करेंगे, ये पैनल आपके सामने खुल के आ जाता है। इसको डिलीट करने के लिए आपको शॉर्ट की आवश्यकता होती है। उस शॉर्ट की का नाम है अल्ट के साथ आपको डी बटन को पुश करना है। जैसे पुश करेंगे वैसे ये कंपनी डिलीट हो जाएगी। अल्ट F3 करेंगे, ये आपके सामने पैनल बन के आ जाएगा जिसमें लिखा है यस और नो। अगर कंपनी को चाहते हैं रखना तो नो कर दीजिए, अगर डिलीट करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। हम यस कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए। ये फिर पूरा आर यू श्योर? यस श्योर। ये आपकी कंपनी डिलीट हो गई है। ऐसे ही कंपनी डिलीट हो जाती है। सेलेक्ट कंपनी करेंगे, फिर और कंपनी जैसे डिलीट करना है, आजाद प्राइवेट को डिलीट करना है तो यहाँ पे हम लोग शूट कंपनी सेलेक्ट कंपनी कर लिए और यहाँ से इसको अल्टर में आके कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। ये कंपनी पैनल खुला है, इसको आप पुनः उसी प्रक्रिया से अल्ट F3 करके कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। अल्ट F3 से ये आपके सामने कंपनी डिलीट हो गई है। और जैसे कि मैंने बताया था आपको, यहाँ पे सारे ऑप्शन बता दिए हैं। यहाँ पे क्रिएट ग्रुप कंपनी बाकी रह गया है और बैकअप रिस्टोर, 3 ऑप्शन रह गए हैं। उनके लिए पहले आपको कुछ कंपनियां इसके अंदर सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, तब आपको क्रिएट ग्रुप कंपनी बता पाएंगे। यहाँ से कुछ कंपनी को सेलेक्ट कर रहे हैं। खान प्राइवेट लिमिटेड को सेलेक्ट कर लिए, खुल गई। फिर सेलेक्ट करेंगे, ऐसे ही 4-5 कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हम इसको ग्रुप बना सकें। देखिए क्रिएट ग्रुप ऑप्शन खुल गया है और 1-2 कंपनी ले रहे हैं। लकी कंपनी ले रहे हैं, रंजीत कंपनी को ले रहे हैं, चलेगा। नूर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी ले रहे हैं। कुछ कंपनियां आपके सामने जैसे आप देख रहे हैं ये खुल गई हैं। यहाँ पे क्रिएट ग्रुप कंपनी जैसे अल्ट्रा आपको बता दिए हैं। अब ये रह गया था बीच वाला ऑप्शन, इसको आपको ध्यान से देखना है। क्रिएट ग्रुप कंपनी जैसे ही इंटर करेंगे वैसे एक आपका डायरेक्टरी का नेम, फिर नेम आ जाएगा। एक हेड आदमी का नाम डाल देंगे जिसके अंडर में कंपनी काम कर रही होंगी। वो सारी कंपनियां एक ही ग्रुप के अंदर डाल देंगे, उस ग्रुप का नाम डाल दे रहे हैं। मान लो कोई कंपनी है या कोई नाम है, उसके अंदर लोग काम कर रहे हैं। जैसे कृष्णा डाल के आगे इसी के अंदर ऐड कर दे रहे हैं, इसका एड्रेस डाल दे रहे हैं, बुद्धेश्वर चौराहा लखनऊ। फिर इंटर करेंगे और फिर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इंडिया। यहाँ पे स्टेट उत्तर प्रदेश और फिर इंटर करेंगे और फिर पिन कोड डाल देंगे 226017। इंटर करेंगे, यहाँ पे टेलीफोन नंबर कंपनी का डाल देंगे। ये पिन कोड आपका कोड है इंटरनेशनल कॉल करने के लिए। यहाँ पे आप फ़ोन नंबर डाल दीजिए, फिर इंटर करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे 07419298।
इंटर करेंगे, फैक्स नंबर डाल देंगे 0522, कोई भी फैक्स नंबर डाल दो, प्रिंटर का नंबर होता है फैक्स नंबर, प्रिंटर फैक्स मशीन का। फिर इंटर करेंगे, यहाँ पे एक मेल डाल देते हैं, krishna123@gmail.com। इंटर करेंगे, वेबसाइट भी इसकी बना ले रहे हैं www.krishna.com। यहाँ पे मेंबरशिप के लिए मेंबर्स कंपनियों को ऐड कर सकते हैं, खान को ऐड कर ले रहे हैं, कोमल प्राइवेट लिमिटेड को ऐड कर ले रहे हैं। अगर इंड करना हो तो इंड कर दिए, और भी आगे ऐड कर सकते हैं। लकी कंपनी को भी ऐड कर ले रहे हैं। आपको बहुत ध्यान से देखना है, कोई भी ऑप्शन आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे एक एक कंपनी ऐड कर ले रहे हैं, उसके बाद इंड ऑफ लिस्ट कर दे रहे हैं कितनी कंपनियां किसके अंदर काम कर रही हैं, कृष्णा के अंदर काम कर रही हैं। तो इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ओके, ये सेव कर दिया। आपके सामने कृष्णा के अंदर ये सारी कंपनियां काम कर रही हैं। ऐसे ही आपका नेम ऑफ, फिर यहाँ पे आएंगे कंपनी इन्फो पे, यहाँ पे आपका क्रिएट ग्रुप कंपनी बन के तैयार हो जाता है। अगर और बनाना होगा तो और करना पड़ेगा। अगर इस कंपनी के ग्रुप को डिलीट करना है तो बेसिक आपको अल्टर पे ही आना होगा। सेम डिलीट करने की प्रक्रिया सेम होती है। कृष्णा ग्रुप को ही हटा देते हैं, अल्ट F3 करेंगे, ये ग्रुप ऑटोमेटिक हट जाएगा। जस्ट करेंगे, फिर इंटर करेंगे, ये देखिए आपका हट गया है। और फिर आपको बताना है चेंज टैली वोल्ट। यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल सकते हो, अपना न्यू क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो जिस भी कंपनी में बनाना हो। स्प्लिट कंपनी डेटा, कंपनी के डेटा को 6 मंथ में आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे लकी कंपनी है, यहाँ पे देखिए आपका लकी कंपनी 1 अप्रैल से 2025 और 1 सितंबर से 2025, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। इसको यहाँ से सेव करें, ये आपकी कंपनी को डिवाइड कर देगा अलग अलग भागों में, फर्स्ट कंपनी सेकंड कंपनी। ये आपका काम हो गया। फिर बैक कर सकते हैं। फिर आते हैं बैकअप और रिस्टोर। आप ओवरऑल पर समझ लें बैकअप और रिस्टोर होता क्या है। फॉर एग्जांपल आपको मान लो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उसमें डेटा बहुत ज़्यादा है और आपका लैपटॉप हैंग कर रहा है, तो आपको अपने डेटा को बचाने के लिए एक पेन ड्राइव में या फिर दूसरे ड्राइव में आपको इसका बैकअप ले लेना होता है पूरे डेटा का, ताकि आपका डेटा लॉस ना हो। आप सिस्टम को फॉर्मेट करा के या सॉफ्टवेयर अपडेट करा के उसको सही करके पुनः अपने डेटा को यूज कर सकते हैं। और बैकअप करने के बाद, आप कंप्यूटर सही करने के बाद, सॉफ्टवेयर डालने के बाद आपको ऑप्शन यूज करना पड़ता है रिस्टोर। रिस्टोर का जो आप डेटा को बैकअप किए हैं उसी डेटा को फिर से अपने सिस्टम में रिस्टोर कर सकते हैं। अगर ऐसे ना समझ में आ रहा है तो सबसे आसान तरीके में समझ लीजिए, मोबाइल होता है, मोबाइल में ईमेल आईडी लगी होती है, गूगल ड्राइव होती है, उस पर आपका डेटा बैकअप होता रहता है। जैसे मोबाइल फॉर्मेट करते हैं और अपनी आईडी पासवर्ड डालते हैं और पूरा डेटा आपका रिस्टोर हो जाता है। अगर नहीं करेंगे तो आपका फोन क्लोन हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा। वैसे ही कंपनी में भी है, टैली में, टैली सॉफ्टवेयर में अगर बैकअप लिए होंगे तो आपका पूरा पुराना रिकॉर्ड रहेगा। अगर बैकअप नहीं लिए होंगे तो आपका पूरा रिकॉर्ड हट जाएगा। इसलिए कंपनी में बैकअप लेना बहुत सख्त जरूरत होती है। बैकअप करने के लिए आपको बैकअप पे इंटर करना होगा और यहाँ पे जो भी कंपनियां हैं यहाँ पे आप बैकअप हर एक कंपनी का ले सकते हैं और सबका बैकअप लेने के बाद एंड करना है तो एंड कर दीजिए और इतना का बैकअप ले सकते हैं। ये आपका बैकअप हो रहा है, बैकअप हो जाता है। वैसे ही जैसे आपका सिस्टम सही हो जाए फिर आप यहाँ से उसको रिस्टोर कर सकते हैं। इन कंपनियों को ऑल सेलेक्ट करके एक साथ कर लो, सब बैकअप आ जाएगा, एक एक करके बैकअप आता रहेगा। ये आपका सॉफ्टवेयर रीस्टार्ट हो जाता है, फिर से खुलता है और ये आपका बैकअप हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे खुला है, आपका बिल्कुल नए सिरे से खुल गया है। यहाँ पे स्क्रीन को जूम करते हैं और फिर यहाँ पे वर्क इन एजुकेशन मोड पे आते हैं। फिर यहाँ चेक करते हैं आपका डेटा है, बचा है या लॉस हो गया। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे,
देखिए आपका पूरा डेटा वैसे ही आ गया, आपका डेटा लॉस नहीं होता है। तो यहाँ से बैक करके स्किप कर लेंगे। आपको बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये क्विक ऑप्शन रहा है, क्विक, इससे क्या होता है टैली सॉफ्टवेयर से बाहर निकल आएंगे। बाकी कल आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के बारे में बताएंगे। आपको उसमें आपको जो बताएंगे लेजर्स के बारे में बताएंगे, और या फिर आपको इन्वेंट्री के बारे में बताएंगे। वैसे आपको सबसे पहले लेजर के बारे में ही बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।